डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जी। कि ये लकवा का कारण क्या होते हैं? लकवा किस प्रकार से लक्षण होते हैं? और हम कैसे जान सकते हैं कि भई ये आदमी, ये मरीज़ एक्चुअली लकवे का ग्रस्त हो गया है और फिर उसका उपाय क्या है आगे? मैं इसके बारे ज़रा थोड़ा-सा खुल के आप बताएँ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ ए पैरालिसिस? ओके। लकवा क्या है? लकवा ये एक ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, ब्रेन में हेमोरेज हो जाता है। ब्रेन के एक पार्ट में ब्लड का जो फ्लो होता है वो फैल जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के एक पार्ट ठीक में है। डिशें कमज़ोर हो जाती हैं और जी। क्लॉटिंग हो जाती है। तो क्लॉटिंग होने की वजह से ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है। इसमें हाथ, पैर, नाक, आँख, मुँह, फेस और टंग ये वो सब प्रभावित होती वो हैं। सेंस खो जाती है, मतलब जो है ना। सेंसिटिविटी खो जाती है। हाँ, ठीक कह रहे हो। ये लकवा के कारण होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसकी रेमेडी डॉक्टर साहब, सही माने में सटीक रेमेडी क्या है? क्या हो सकती है? सर इसकी जो रेमेडी होती है पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। हुँ, हुँ। फर्स्ट, हाई बीपी, यू मीन उच्च टू रक्तचाप हो जाना। यू मीन टू से लक्षण? लक्षण, हाँ, मैं आपको लक्षण बताता हूँ। इसका जो लक्षण है, फर्स्ट हाई बीपी, राइट। उच्च रक्तचाप हो जाना। सेकंड, शुगर का बढ़ जाना, डायबिटीज़ का का जो एक मात्रा होती है, मात्रक होता है वो बढ़ उससे जाता है, ऊपर जाना। ऊपर जाना। थर्ड, ओबेसिटी हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ठीक। कोलेस्ट्रॉल हो जाना। फोर्थ, स्ट्रेस लेना। फाइव, हैवी ड्रिंक करना, जो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। तो इसमें जब लोगों को स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। सिक्स, इसका जो सिम्टम्स होता है वो होता है कि बाहर की तली हुई चीज़ों को खाते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि लोग अपनी ड्यूटी करके आते हैं, घर में आते ही तनाव में आ जाते हैं और खाना अनाप-शनाप। अनाप-शनाप उनके साथ जो टॉक अबाउट होता है घर के अंदर, तो वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। इसके उनका बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाता है तो वो ब्रेन में क्लॉट हो जाता है। अब इसकी रेमेडी क्या है वो बताएँ, ज़रा वृत्तांत इसका करें, हाँ ज़रा सर। विस्तार में बताइए। जी सर, इसकी जो रेमेडी है, इसका जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, वो है थेरेपी, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। नेचुरोपैथी, योगिक साइंस एंड आयुर्वेदा। तो इसमें तेल की मसाज की जाती है, बॉडी को हीट किया जाता है, ब्रेन में हलचल की जाती है, ब्रेन को एक हीलिंग सिस्टम दिया जाता है ताकि कुछ वो क्लॉटिंग जल्दी कुछ से हटे। दवाइयों का सहारा है। दवाइयों का सहारा होता है, दवाइयों की हम हेल्प लेते हैं जी। ताकि ब्रेन की क्लॉटिंग को हम जल्दी से हटा सकें। और सर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही किसी को क्लॉट होता है, जैसे ही किसी का अभी अभी लकवा हुआ है, हुँ, हुँ। तो उनके पास 3 से 4 घंटे का एक गोल्डन टाइम होता है सर। ठीक है जी। तो उस गोल्डन टाइम को मिस ना करें। जल्दी से 3 से 4 घंटे के बीच हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से सलाह लें। तो वहाँ पे एक उच्च बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, उनको इंजेक्शन दे दिया जाता है, इससे क्लॉटिंग जल्दी से हट जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न और है जी सर। कि एक प्रक्रिया तो ये है कि डॉक्टर साहब जिस प्रकार से अपनी जो उनकी स्टडी होती है या जो अपनी प्रक्रिया है, जी। उस हिसाब से इसकी मतलब इलाज बताते हैं। एक कुछ हम जो है ना, ख़ासकर जो है ना देहात साइड में देखते हैं कि भी कुछ स्थानीय लोग हैं जो कहते हैं कि भई हम लकवे का इलाज कर देते हैं, विशेषकर जैसे शहद में कुछ मिला के दवाई-दुई या देते हैं ताकि शरीर में गरमाइश हो और आगे खून का प्रवाह जो है ना अच्छी तरह से हो। क्या ये जो आपका 4 घंटे का जो मामला है, उससे लिंक करता है ये मामला? सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि अभी आपने बताया कि शहद में कुछ दवाइयाँ मिला के दी जाती हैं ताकि उनकी बॉडी में हीट हो। हुँ, हुँ। हीट हम जनरेट करते हैं जी, जी। और जैसे ही हीट में जनरेट करते हैं तो जो एक ब्लड का फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग को हटाने में सहायक होता है। संचालन बन जाता है। संचालन बन जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। और जैसे अभी मैंने बताया कि
कुछ आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ तेल होते हैं जो लकवा को ख़त्म करते हैं, बॉडी में हीट जनरेट कर देते हैं, तो नस चालू हो जाती है। और गांव में जो आजकल का जीवन है, वातावरण है, वहाँ तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो शहरों में होता है, शहरीकरण, वहाँ पर ये चीज़ें सब ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक बात है, क्योंकि खान पान गलत है, खान पान उनका गलत होता है। कुछ गलत है, मतलब गांव में भी आजकल कुछ समस्याएं आ गई हैं खाने पीने की, घूमने फिरने की, या दिमागी सोच, ये गांव में भी थोड़ा हाँ, सा गड़बड़ा गया अभी मामला। खैर, चलिए, आपसे कुछ सलाह मशवरा लेकर के बड़ी खुशी का जो है ना अवसर मिला। सो थैंक्स सर डॉक्टर एक साहब। चीज़ और मैं आपको बताना हाँ, चाहता बताइए हूँ कि बताइए। हमारी हमारे पास लकवा के पैरालिसिस के बहुत पेशेंट आते हैं हाँ हाँ। जो एनसीआर में और बहुत सारी जगह ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उनमें कुछ भी थोड़ा बहुत 20-30% सिम्टम तो रह जाता है, वो ठीक से एक्टिविटी नहीं कर पाते, वो फिर फिर भी और बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है, फिर भी वो मेरे पास आते हैं, प्रॉपर उनको डायग्नोज दिया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि प्रॉपर ठीक होता है, लेकिन 20% सिम्टम्स फिर भी रह जाता है, लक्षण फिर भी रह जाता है, लेकिन वो चल फिर पाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे अपनी एक्टिविटी बनाए रखते हैं, हाँ, जीवन की प्रक्रिया चल पड़ती चल है। पड़ती है और वो ठीक से चल पाते हैं। तो मेरी होम सर्विस की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहती है, और अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। और मुझसे अगर अपॉइंटमेंट लेना होता है तो इनबॉक्स में मैसेज टाइप करें, अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ें, अपना नाम बताएं और मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कैलाश गोस्वामी जी, मतलब आपसे सलाह मशवरा लेकर के बड़ी खुशी हुई, और कुछ मार्गदर्शन भी अच्छा हुआ। सो मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ। सो थैंक यू सो मच नाइस। शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका, नमस्कार आपने जी। इतना समय दिया मुझे। नमस्कार। नमस्कार।